नज़्मा, नज़्मा, अल जज़ीरा, उस्मा, उस्मा। जी जी, आई आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तालिबान वाले आ रहे हैं। हाथ तक नहीं दिखने मेरे। अस्तगफुरुल्लाह। चेन कहाँ है? चेन भी पहन ली। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। देखिए मेरे हाथ दिख रहे हैं और मैं बहुत घबराई हुई हूँ। तालिबान कहता है कि अगर मेरे हाथ तक दिखे तो मेरी गर्दन काट देगा। और मेरे शौहर जो मुझे हर साल सोने का हार दिया करते थे, आज वो मेरे लिए ये चेन लेकर आए हैं, क्योंकि तालिबान कहता है कि मैं बज़्ज़ात हो जाऊंगी अगर मैं खुले में ऐसे बाज़ार जाया करूंगी, और मुझे बाज़ार अकेले नहीं जाना है। मेरा खादिम अगर मेरे साथ है तो ही मैं बाज़ार जा सकती हूँ, और उसकी निगरानी के बगैर मैं कहीं जा नहीं सकती। दोस्तों ये छोटी छोटी सी गलतियाँ जो हम करते हैं, हमारे हाथ जो दिखाई देते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। और जो भी मेरी बहनें, मेरी आपियाँ मुझे देख रही हैं और जो चाहती हैं कि वो इस्लामिक रिवाज से अफ़गानिस्तान में आना चाहती हैं, तो मैं उनको तालिबान के अफ़गानिस्तान में, नए अफ़गानिस्तान में उनका इस्तकबाल करती हूँ, मैं उनका खैर मकदम करती हूँ। लेकिन मेरी बहनों, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं होगी, लेकिन हाँ तुम हदीस के मुताबिक चलोगी और इस्लाम का परचम हम पूरी दुनिया में लहरा सकेंगे। देखो मुझे कितनी तकलीफ़ है, लेकिन मैं फिर भी इस सिलसिले को आगे लेके जा रही हूँ। मेरे 14 बच्चे हैं, उन 14 बच्चों में मैंने सब में ये बातें उनके दिमाग में, उनके जहन में बैठा दी हैं कि उनको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सुन्नत के हिसाब से रहना है। अगर मेरी बहनों तुम भी किसी मोमिन से प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो, तो उसकी मोहब्बत के लिए ये जो तालिबानी बुरखा है, इसमें अभी मुझे जाली लगानी है, क्योंकि ये बिना जाली के अधूरा है। मेरी जो ये आपको आईब्रोज दिखाई दे रही हैं, ये तक नहीं दिखनी चाहिए। अगर अब मैं कहूँ तो मेरा बुरखा तालिबान के हिसाब से परफेक्ट हो चुका है। ना मेरे हाथ दिखें तो मेरे कहीं गर्दन ना काट दी जाए। मुझे बस इस बात का खौफ है मेरे दोस्तों, मुझे इस बात का खौफ है कहीं तालिबान मेरी गर्दन ना काट दे। अब मैं शायद सही हूँ, अब मैं शायद सही हूँ। ये देखिए मेरा बुरखा, ये देखिए मेरे हाथ, मेरा एक भी अंग दिखना नहीं चाहिए, और मेरे गले में कहीं पर भी जाऊँ तो ये चेन होनी चाहिए, और मेरा खादिम, मेरा शौहर मेरे साथ हमेशा होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी औकात में रहूँ। मैं औरत हूँ, मुझे अपनी औकात में रहना है, नहीं तो मैं आवारा हो जाऊंगी। ये तालिबान का कहना है। और एक तरफ से देखें तो तालिबान कहीं गलत नहीं कहता। तालिबान जो लोगों को चौराहे पे लटका रहा है वो कितना अच्छा है। अगर वो बेरहम होता, उसके बारे में जो आपकी भारतीय मीडिया है, हिंदुस्तान की जो मीडिया है, वो आवाम को भड़का रही है, वो कह रही है कि देखो जो तालिबान है वो ऐसे लटका दे रहा है। देखो तालिबान अगर गंदा होता तो खुदूरी रस्सी से लटकाता। तालिबान बिल्कुल मुलायम मखमली रस्सी से लेता है, जैसे 72 हूर मलमल से बनी होती हैं, वैसे ही मलमल की रस्सी से वो लटकाता है। ऐसे किसी को फांसी नहीं देता, आराम से गले को बांध के अच्छी तरह से लटकाता है। तालिबान बेरहम बिल्कुल नहीं है। अगर वो गोली भी चलाता है, अगर सर पे पीछे से मारता भी है, तो बाकायदा आपके हाथ बांधता है। तालिबान को बुरा बोलने वालों को मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप शरिया को अपने मुल्क में अपना लेंगे, ना केवल इस्लाम आपके देश में काबिज होगा, बल्कि जो चोर लुचक्के हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। देखिए हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ देख लीजिए कितनी अमन और चैन है। वो एक तरफ को अपने आप को डेमोक्रेटिक मुल्क कहते हैं, लेकिन असली में उनके वहाँ भी शरिया है, और कितनी शांति है वहाँ पर। थोड़ा बहुत लूटपाट होती है, वो तो चलता है, लेकिन उसके बाद अगर हाथ काट के उनको सज़ा देनी चाहे तो वो भी मिलती है। हाँ थोड़ा सा औरतों को अपनी औकात में रहना पड़ता है कि अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हो जाए तो कानून बहुत बढ़िया है, बस ये है कि हमें 2 औरतें, एक मैं हो गई, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, अल्लाह ना करे, अल्लाह खैर, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया है तो हम एक अपने खादिम को, अगर खादिम ना आए, अपना शौहर ना आए, तो आप अपने भाई या किसी रिश्तेदार को अपने साथ गवाही के लिए ले जा सकती हैं, और एक औरत भी आपके साथ चाहिए। इतना बढ़िया है हमारा शरिया। आपके मुल्क के लोग और बाहरी लोग हमारे शरिया को बदनाम करते हैं। शरिया में जो आज़ादी है ना,
इतना इंसाफ है आपको किसी और मज़हब में नहीं मिलने वाला। ये केवल और ये सिवाय इस्लाम के, ये सिवाय शरिया के कहीं और नहीं मिलता। अगर आप अपने मुल्क में दहशतगर्दी और अपने मुल्क में औरतों के साथ हो रही ज्यादती को रोकना चाहते हैं, ज्यादती को रोकना चाहते हैं, तो उस ज्यादती को रोकने के लिए आपको अपने देश में भी, अपने मुल्क में भी शरिया कायम करना होगा। अल्लाह अकबर। मैं आप सबको बोल के जा रही हूँ, आप ये पहचानिए कि मैं अफ़गान की औरत हूँ, मैं अफ़गानिस्तानी हूँ। और आज जो तालिबान हमारे साथ कर रहा है उससे एक कितना बढ़िया काम हुआ है। हम लोगों को बाहर जाने का मौका मिल रहा है। हम अमेरिका के वीज़े के लाइन पे खड़े होते थे, हमें वीज़ा नहीं मिलता था, लेकिन आज हमें तालिबान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बिन मांगे, बिन पासपोर्ट के हमको एकदम से कुर्सियों को उखाड़ कर 260 या 150 की कैपेसिटी वाले हवाई जहाज़ में, अमेरिकी हवाई जहाज़ में कुर्सियों को निकाल कर 600 से 800 लोगों को बैठा के वो लोग ले गए। हालांकि कुछ लोग मर गए, कुछ लोग गिर गए, ये उनकी अपनी किस्मत थी। अल्लाह वल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ये उनकी किस्मत थी। लेकिन आज हमारे काफ़ी लोग विदेशी सरजमीन पे पहुंच चुके हैं। अब आप सोचिए, वो एक एक आदमी अगर 10-10 बच्चे पैदा करेगा तो कितना अच्छा रहेगा, कितना बढ़िया रहेगा। अगर एक भी आदमी 10-10 बच्चे पैदा करता है तो कितने मज़े आएंगे। एक दिन वो अमेरिका भी हमारा हो जाएगा। दोस्तों, आपको मैं एक छोटी सी बात बता के जा रही हूँ, आपके काम की है। अगर आप में से कोई भी औरत जो टिकटॉक बनाती है, जिसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड हैं और जो इस्लाम अपनाना चाहती है, अगर आपको अमेरिका जल्दी जाना है, आपको तालिबान आना होगा, आपको अफ़गानिस्तान वाले नए अफ़गानिस्तान में आना होगा। ये बहुत सुधरा हुआ अफ़गानिस्तान है। आपको क्या लगता है जो हमारे सैनिक, हमारे जो लश्कर हैं, वो तालिबान के लड़ाके ऐसे ही अफ़गानी लश्कर के सामने भिड़ गए? जी नहीं। अगर 2.5-3 लाख हमारे अफ़गानी लश्कर थे तो तालिबान के लड़ाके कुछ चंद हज़ार थे। लेकिन हमने क्या करा? हमने उनका साथ दिया जिहाद के नाम पर। और आज देखिए, लोगों को लगता है कि ऐसे ही तालिबान आ गया है। अरे हमने साथ दिया है उनका, हमने जिहाद के नाम पे साथ दिया उनका। और वैसे भी आपको पता है ना, गुड तालिबान और बैड तालिबान क्या होता है। गुड तालिबान वो है जो काफिरों को मारे, और बैड तालिबान ये है जो अगर गलती से हमारे लोगों को मारे। याद है ना, एक बार इस्लामाबाद या पाकिस्तान में क्या हुआ था, 137 बच्चे मार दिए थे। वो बैड तालिबान हो गया था। हमने कहा, बैड तालिबान सुधर जाओ, हमको नहीं भारत में मारो। तो फिर वो आपकी तरफ को आया। उसने वहाँ से अपने एजेंट ट्विटर से हायर करे। लेकिन आप लोगों को पता चला ऐसा है हमारा तालिबान, ऐसा। तो आप ये जान लीजिए कि भले ही मेरे गले में चेन है, लेकिन हर वो औरत जो चाहती है कि उसका निकाह किसी शाहरुख, किसी आबिद से हो जाए, तो वो एक बार तालिबान आ जाए, एक बार तालिबान वाले अफ़गानिस्तान में आ जाए, और उसके बाद आप और हम मिल के ये चेन पहन कर घूमा करेंगे। हम बहनें हैं, और अगर आपको आपका वाला पसंद नहीं आया तो आप हमारे शौहर से भी निकाह कर सकते हैं। अगर आपको हलाला करवाना है तो भी हमारे जो शौहर हैं वो इस तरीके की सर्विस देते हैं आपको। अरे मैं तो आपको अपने शौहर का काम बताना भूल ही गई। वो जो मौलवी है ना, उनके असिस्टेंट हैं, हलाला असिस्टेंट। मौलवी का साइड बिजनेस है हलाला एक्सपर्ट, और मेरे शौहर जो हैं वो शौहर मेरे हलाला एक्सपर्ट के असिस्टेंट हैं। तो जब मौलवी बिज़ी होते हैं तो मेरे पति ही, मेरे शौहर ही उसका हलाला कर देते हैं। अगर आपको कोई हलाला करवाना है और सीधे अमेरिका का बिना वीज़ा, बिना टिकट, बिना किसी चीज़ के, अगर आपको किसी भी वेस्टर्न सॉइल पे जाना है, उस सरजमीन पे हम आपको पहुंचाएंगे। बस कुछ फ़ीस देनी होगी। फ़ीस ये भी हो सकता है कि आप हमारे शौहर के साथ हम बिस्तरी कर लें, या ये भी हो सकता है कि आप मौलाना को खुश कर दें, वरना आपको कोई मोटी रकम अदा करनी पड़ सकती है। पर हम आपसे ये यकीन दिलाते हैं कि आप बशर्त है बिना टिकट, बिना वीज़ा आप दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगी, वो भी जहाज में ज़मीन पे बैठ के, बिना कुर्सी के, लेट के, बिल्कुल अपने घर की तरह। तो आओ दोस्तों,
एक नए तरीके की इस्लामिक आज़ादी, तालिबानी आज़ादी को हम सेलिब्रेट करें, इसका जश्न बनाएं कि हमने तालिबान को अपने मुल्क में लाकर इस्लाम का परचम लहरा दिया है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तालिबान बनेगा हिंदुस्तान। अरे वाह, अरे हमने क्या बोल दिया, ये तालिबान बनेगा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान बनेगा हिंदुस्तान, तालिबान हिंदुस्तान कैसे बन सकता है? अरे आपका मतलब ये तो नहीं है कि कब्ज़ा कर ले। हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत कहीं हम पे कब्ज़ा ना कर ले। पाकिस्तान वाले तो हमारे दोस्त हैं ही और वो हमारा साथ दे ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो खुल के हमारा साथ दें। वो तो हमारा साथ वैसे देते हैं, लेकिन अगर वो अपनी बेटियों को हमारे वहाँ भेज देते हैं तो हमारी तकलीफ़, जो पर्सनल तकलीफ़ है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। वो हम बहनें जो हैं मिल बांट के आपस में देख लेंगे। क्योंकि हमारी जो 8 साल की बच्चियाँ जा रही हैं, वो अगर आपके वहाँ की, अगर भारत के मुसलमान कुछ बच्चियाँ अपने वहाँ से भी दे देते हैं, अपने ख़ानदानों की, ईमान के लिए, ईमान के ताल्लुक़ से, और अगर जो तालिबान के लड़ाके हैं लश्कर में, अगर उनका मन लग जाता है, उन्हें एक जवान बीवी मिल जाती है तो उनकी उम्र बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने तालिबानी भाइयों का साथ दें तो आज ही अपनी बेटी को तुरंत जहाज़ में बैठाइए और यहाँ भेज दीजिए। हम सारे पैसे आपको लाने जाने के दे देंगे। अगर आप प्राइवेट एयरप्लेन में आना चाहते हैं तो वो भी पैसे आपको मिल जाएंगे। फ़ंड की कमी नहीं है हमारे तालिबान के पास। और जैसे मेरे शौहर मेरे लिए नया हार लेकर आए हैं, मुझे इसकी आदत सी होने लग रही है, आपको भी ऐसा हार ज़रूर मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। जो नेकलेस मेरे गले में है, ये आप सब औरतों के गले में होगा। अगर आप तालिबान की इतनी तारीफ़ करते रहे तो इंशाअल्लाह तालिबान का सब कुछ अच्छा होने वाला है। तालिबान का अच्छा होगा, भले ही लोग आपसे कहें कि आप, अगर तालिबान उठेगा तो आप मरेंगे, ऐसा नहीं है। हल्की सी गोली चलती है, कभी कभी माथे में लग जाता है, सांसें रुक जाती हैं तो क्या हुआ? एक आदमी की जाने से दुनिया थोड़ा ख़त्म होती है। अगर आप मर गई, अगर मान लीजिए उनकी गोली ने आपको चूम लिया, वो चूमती हैं गोलियाँ, अगर उनकी गोली ने आपको चूम लिया, उसकी गोली को आपसे मोहब्बत हो गई, तो उसमें बुरा क्या है? गलती तो आपके भेजे की है ना, कि उसमें गोली घुसी कैसे? गोली की तो गलती नहीं है, ना तालिबान की गलती है, ना बंदूक की गलती है, ना उंगली की गलती है जो गोली चला दी। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे शौहर ने मुझे मेरी औकात में रख मेरे औरत होने का एहसास दिलाया है कि मेरी जो हैसियत है वो उसके बच्चे की माँ और पैरों की जूती के अलावा और कुछ नहीं। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे खादम के पैरों के नीचे, आपकी माओं के पैरों के नीचे आपकी जन्नत है। मेरे खादम के पैरों के नीचे जो ज़मीन पे कोई खुदा है तो मेरा शौहर है। इसलिए मेरे खादम ने मुझे जो भी ला के दिया है मैं उसमें खुश हूँ। अगर आप भी ऐसी खुशी चाहते हैं तो तालिबान ज़रूर आइए, तालिबान ज़रूर आइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम पूरी दुनिया को काबू करेंगे, हम पूरी दुनिया में अपनी फतेह हासिल करेंगे। और आप सब मेरा साथ दीजिए दोस्तों, आप सब मेरा साथ दीजिए। अल्लाह अकबर।